हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित अवकल समीकरणों का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। x प्लस 3y² dy बट्टा dx बराबर y। तो यहाँ पर देखो ये अवकल समीकरण है और हमें इसका व्यापक हल ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा हम जानते हैं। देखो अगर इस प्रकार का अवकल समीकरण है dx बट्टा dy प्लस में पी वाई गुणा में एक्स बराबर में क्यू वाई इस प्रकार लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका हल हम सीधा ही जानते हैं क्या होता है। इसका हल होता है हमारे पास में एक्स गुणा में आई एफ बराबर में समाकलन क्यू वाई यहाँ पे आई एफ डी वाई ये होता है, ठीक है। जहां आई एफ जो है, आई एफ क्या होता है, समाकलन गुणांक होता है, जिसका जो मान है वो क्या आता है, ई की घात में समाकलन पी वाई डी वाई ये आता है इसका मान। तो अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है पद, x प्लस में 3y² गुणा में dy बट्टा dx बराबर में y है। तो अगर हम यहाँ से dx बट्टा dy का मान निकाल लें तो वो किसके बराबर आएगा, x प्लस में 3y² बट्टा में आ जाएगा y, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब पदों को अलग अलग करेंगे तो एक तो x बट्टा y बनेगा प्लस में 3y² बट्टा y, तो ये 3y हो गया, ठीक है। तो अब देखो dx बट्टा dy उस पद को इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस में देखो 1 बट्टा वाई गुणा में है एक्स बराबर में क्या बच गया, उस तरफ 3y बच गया, ठीक है। तो 3y बच गया। तो अब देखो तुलना करेंगे तो पी वाई का मान तो माइनस का 1 बट्टा वाई आ गया और क्यू वाई का मान 3y आ चुका है। तो अगर हम आई एफ निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, ई की घात में समाकलन माइनस 1 बट्टा वाई का समाकलन हो जाएगा वाई के सापेक्ष, ठीक है। तो ई की घात में माइनस तो बाहर आ गया और इसका समाकलन लॉग आधार ई वाई ये बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर -1 जो आगे लिखा हुआ है गुणा में लघु गणक में, वो जब घात में जाएगा तो y की घात -1 बनेगा। तो e की घात लॉग आधार e y की घात -1, ठीक है। तो यहाँ पर e और e ये जब पद समान होते हैं तो सीधा अंदर वाला मान लिख देते हैं हम, यानी कि y की घात -1, तो ये 1 बट्टा वाई हो गया, ठीक है। तो अब इसका हल लिखेंगे हम तो क्या बनेगा, देखो x, ठीक है, और गुणा में आई एफ आता है तो आई एफ का मान है 1 बट्टा वाई बराबर में समाकलन, देखो क्यू वाई का मान हम लिख चुके हैं, क्या आया था, देखो क्यू वाई का मान हमारे पास में यहाँ पर 3y था, ठीक है। तो 3y गुणा में जो आई एफ का मान है वो है 1 बट्टा वाई, ठीक है, ये बन चुका है मान। और यहाँ पर इसका समाकलन होगा y के सापेक्ष, तो y से y विभाजित हो गया, ठीक है। तो x बट्टा वाई बराबर में क्या बनेगा, देखो 3 बाहर आ गया और dy का समाकलन y हो गया प्लस में समाकलन का चर c, ठीक है। तो यहाँ से इसका हल लिखें तो x बराबर में क्या आ जाएगा, 3y² प्लस में cy, ये आ गया इसका हल, ठीक है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर भी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।